हाय फ्रेंड्स, केएसपी एडुटेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाहुबली जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले एस राजामौली की आने वाली फिल्म ट्रिपल आर की। ट्रिपल आर जिसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे, राइजिंग रॉर रिवॉल्ट मूवी की बात कर रहे हैं हम आज की इस वीडियो में, जो 7 जनवरी को रिलीज हो रही थी, लेकिन विवादों के कारण और कोरोना के देखते हुए इस फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ गया है। तो फिर फिल्म का रिलीज डेट क्या होने वाली है आपकी को वीडियो में हम आगे की तरफ बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म की पूरी पटकथा के ऊपर। पटकथा अर्थात हम आपको पूरा नॉलेज देने वाले हैं इस मूवी की रियल स्टोरी क्या है। इस वीडियो में हम 5 तथ्यों पर बात करेंगे आपसे, जिसमें पहला तत्व है आर फिल्म की असल कहानी क्या है, ये किन किरदारों के ऊपर बनी हुई है। दूसरा, अलूरी सीतारामा राजू का जीवन परिचय, साथ ही कोमाराम भीम का जीवन परिचय। चौथा, इस फिल्म का क्या ऐसी घटना थी जो फिल्म विवाद हुई और ये फिल्म विवाद में फंसी। और अंत में बात करेंगे फिल्म के रिलीज डेट का, तो जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये मूवी कब आने वाली है। इसका ट्रेलर तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर धूम मचाया हुआ है, जो आप काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं ट्रेलर को। तो इस फिल्म की आने वाली तिथि क्या है, सब हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें, स्किप नहीं करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं तो। और जो बेल बटन है उसको दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य रोल में कौन कौन से एक्टर हैं। आप बॉलीवुड के अजय देवगन को पहचानते होंगे, वो इस फिल्म में बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। साथ ही एक्ट्रेस आलिया भट्ट, अभिनेता जूनियर एनटीआर, अभिनेता रामचरण इस फिल्म के लीड रोल में हैं। ये फिल्म काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प होने के कारण क्या है कि इसकी जो कहानी है वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर बनी हुई है। ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर बनी हुई पिक्चरें काफ़ी हिट हुई है। उन्हीं के आधार पर एक बार फिर मौली जी ने जिस तरह बड़े बजट वाली मूवी बाहुबली को पर्दे पर लाए थे, उसी तरह इस कहानी को भी वो आर के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदानी को एक फिल्म के रूप में, जिसका नाम उन्होंने आर दिया, उसे हमारे सामने पेश कर रहे हैं, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तो अब जानते हैं आगे हम कि ये फिल्म वास्तव में है क्या। आप ये समझ चुके होंगे कि भारत के 2 स्वतंत्र सेनानी महान अलूरी सीतारामा राजू और कोकाराम भीम की कहानी पर बनी हुई है। यह एस राजामौली के कैरियर का सबसे बड़ा बजट का फिल्म है। इस फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू 400 करोड़ है, और इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाने के लिए इस फिल्म में कितनी मेहनत की गई है। अलूरू सीतारामा राजू और कोकाराम भीम के बारे में तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्य बहुत कम जानते हैं, और यह बेहद ज़रूरी है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमारी नई पीढ़ी को भी पता चले। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले अलूरू सीतारामा राजू के बारे में। अलूरू सीतारामा राजू भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को
विशाखापट्टनम के पांड्रिक गांव में हुआ था। अलूरू सीतारामा राजू के पिताजी का नाम वेंकटराम राजू और माताश्री का नाम सूर्य नारायणा अम्मा था। बचपन में अल्लेरू सीतारामा राजू के पिता वेंकट रामा राजू की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद अलूरू सीतारामा राजू अपने चाचा रामकृष्णन राजू के साथ दक्षिण गोदावरी जिले में नरसापुर गांव में रहने लगे। चाचा रामकृष्णन राजू पेशे से एक तहसीलदार थे और इन्होंने ही अलूरू सीताराम राजू की बचपन में देखरेख की। चाचा ने बचपन में सीताराम को देशभक्ति और देश प्रेम की भावना सिखाया करते थे। उन्होंने हमेशा सीतारामा को कहा कि अंग्रेज भारत को लूट रहे और हमें इनसे अपना देश वापस लेना है। चाचा ने सीतारामा राजू को नरसापुर में टेलर हाई स्कूल में दाखिल करवा दी। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलूरू सीतारामा राजू अपनी माँ और बहन के साथ तूली चले गए। वहाँ वे अपने आसपास के लोग से मिले, उनकी ज़रूरत और विचार को समझा, मगर अपनी माँ के कहने पर सीतारामा राजू अपनी नानी के घर विशाखापट्टनम चले गए और वहाँ उन्होंने श्रीमती एविन कॉलेज में उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए दाखिला ली। अलूरू सीतारामा राजू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने वेद, ज्योतिषी और करिश्माई जादू कोशिका पढ़ी। इसी कारण से आसपास के गांव और आदिवासी क्षेत्रों में अलूरी सीतारामा राजू को लोग जानने लगे। कॉलेज की परीक्षा में फेल हो जाने के बाद इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके बाद इन्होंने कृष्ण देवी पीठ में ध्यान लगाकर एक साधु की जीवन जीने लगे। यह समय उस समय की बात है जब असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था। सीतारामा राजू महात्मा गांधी जी के सोच से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं को, क्षेत्र के लोगों को एकजुट किया और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने को कहा। मगर जब 1 साल के बाद असहयोग आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला, तब अलूरू सीतारामा राजू ने गांधी जी के विचारधारा को त्याग दिया और एक क्षत्रिय के रूप में रंपा क्षेत्र के सभी युवाओं और आदिवासियों को एकजुट कर एक स्वतंत्रता सैनिक संगठन की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने मालाबार के स्थानीय लोगों की मदद से मालाबार की जंगलों में रहने लगे और अपने सैन्य संगठन को गोरिल्ला तकनीक से लड़ने को सिखाना शुरू किया। अंग्रेजों से तीर कमान से लड़ना अपनी लोगों की जान को जोखिम में डालने जैसा था। इसी वजह से अलूरू सीताराम राजू ने डॉक्टर डालना शुरू किया और वहां से आए धन से नई तकनीक के हथियार को खरीदना शुरू किया। अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहला हमला चिंतापली पुलिस थाना पर किया और हथियार लूट लिए। इसके बाद तो मानो पुलिस थानों की क़यामत सी आ गई और एक के बाद एक दर्जनों पुलिस थाने को लूटकर उनके हथियार को अपने कब्जे में ले लिया। अलूरू सीतारामा राजू और उनके सैनिकों की इस एकता और वीरता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई और अपने कई प्रयास के बाद भी उन्हें अलूरू सीतारामा राजू और उनके सैन्य संगठन के खिलाफ कोई भी सफलता हासिल नहीं हुआ। इसके बाद सरकार ने ईस्ट कोस्ट स्पेशल फोर्सेस की मदद ली और एक एक करके पहले अलूरू सीतारामा राजू के सैन्य संगठन के प्रमुख लोगों को पकड़ा। उन्हें वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। उसके बाद सीतारामा राजू को भी पकड़ लिया गया और अरंपा में गोदावरी नदी के किनारे उनके शरीर पर दर्जनों गोलियां दागी गई। अलूरू सीताराम राजू तो शहीद हो गए, मगर आज भी उस क्षेत्र में उन्हें देवता की तरह पूजा जाता है। इस किरदार में मुख्य रोल में दिखेंगे आपको रामचरण। अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे मेन लीड रोल में जिस किरदार की बात है वो है कोमाराम भीम की। कोमाराम भीम के जीवन के बारे में अब आगे कुछ जानते हैं। कोमाराम भीम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम के मनमौजी नियम और आदिवासियों के साथ गलत बर्ताव के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। कोमाराम भीम के बारे में तेलंगाना छोड़कर भारत के अन्य
हिस्सों में लोगों को कम पता है। इसका कारण यह है कि इस पर लिखी गई ज़्यादातर लेख तेलुगु भाषा में है। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने 1940 में जल, जंगल और ज़मीन का नारा दिया था। इसका मतलब है जंगल से जुड़े जमीन, जल और अन्य चीज़ों पर आदिवासी का हक है। कोमाराम भीम ने किसी प्रकार का स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने अपने समाज के बीच रहकर अपने समाज के प्रति परेशानियों को देखा और उसे समझा। उस वक्त अंग्रेजी सरकार और हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा आदिवासी समाज पर बहुत जुल्म किया जाता था। उन्हें ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। इसके खिलाफ कोमाराम भीम और उनके साथियों ने आवाज़ उठाई और इसी बीच सिद्दीकी नामक एक व्यक्ति जो आदिवासी समाज से जबरन टैक्स वसूली के लिए आया था, उसे कोमाराम ने मार गिराया। इस घटना के बाद कोमाराम अपने साथियों के कुंडली बनाकर उनके साथ चित्रकूट चले गए। वे वहाँ पर चित्रकूट में एक प्रिंटिंग प्रेस था जो अंग्रेज और हैदराबाद निज़ाम के खिलाफ अपने अखबार के मदद से आवाज़ उठाता था। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विजोबा के साथ रहकर कोमाराम भीम ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सीखी और फिर वह असम चले गए, जहाँ वह चाय बागान के जाकर चाय बागान में काम करने लगे। 4 साल तक बागान में काम करते वक्त वह चाय बागान के मालिक के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, क्योंकि वह बागान में काम करने वाले लोगों की मांग नहीं सुनता था। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 दिनों के बाद वे जेल से निकलकर चंद्रपुर आ गए। कोमाराम भीम सीताराम राजू से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर वे अपने गांव के युवाओं के साथ मिलकर हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ हथियार उठाने को तय किया। कोमाराम भीम ने सीताराम राजू से प्रेरणा लेकर गोरिल्ला तकनीक के मदद से हैदराबाद के निज़ाम से लड़ने को तैयार हो गए। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र को एक स्वतंत्र गोंडवाना राज्य बनाने का ऐलान किया। कोमाराम भीम के प्रभाव को देखते हुए हैदराबाद के निज़ाम ने प्रस्ताव को मान लिया, मगर फिर कोमाराम ने उसे स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में लेते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया। कोमाराम भीम ने हैदराबाद के निज़ाम को गुंड छोड़ने को कहा, मगर निज़ाम नहीं माना और आदिवासियों पर अपनी प्रताड़ना और तेज कर दी। हैदराबाद के निज़ाम ने कोमाराम भीम को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, मगर उसमें वे असफल रहे। इसके बाद उन्होंने कोमाराम भीम के संगठन के एक व्यक्ति को पैसे देकर अपना मुखबिर बना लिया। वो आप जानते हैं ये प्राय ये होता था। और सन 1940 के एक सुबह हैदराबाद के निज़ाम के सैनिकों ने गांव पर हमला किया और कोमाराम को जब यह पता चला तो उन्होंने बस अपने दर्जनों साथियों के साथ अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए लड़े और शहीद हो गए। कोमाराम के बारे में यह अफवाह था कि वह काला जादू जानते थे और इसी कारण पुलिस वालों ने उनके मरने के बाद भी उनके शरीर पर दर्जनों गोलियां दागी। कोमाराम और उनके 15 साथियों को उनके परिवार को ना सौंपते हुए जला दिया गया। कोमाराम और उनके साथियों को आज भी आदिवासी समाज देवता के रूप में पूजते हैं। इस किरदार में जूनियर NTR रोल अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि यह कहानी भारत के 220 स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरू राजाराम राजू के बारे में ही है और इन पर जो बड़ी बजट की फिल्म बन रही है, इसे आप रिलीज होने पर अपने परिवार और बच्चों के साथ जरूर देखने जाएं, ताकि आपको अपने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार हमारे देश को आज़ादी दिलाई है इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। अब आगे बात करते हैं इस फिल्म की विवाद के बारे में। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जो फिल्म कंट्रोवर्सी में चली गई। तो आपको बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर बाहुबली जैसे मेगा हिट देने वाले डायरेक्टर हैं और उनसे ये क्या चूक हुई जो ये फिल्म विवाद में आई। दरअसल ये घटना ये था कि हुआ यह कि कोमाराम भीम असल में
हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ लड़े थे और उसी से लड़ने के दौरान उन्हें वीरगति प्राप्त हुआ। कोमाराम भीम हैदराबाद के निज़ाम और इस्लाम के नियमों के खिलाफ थे, मगर इस फिल्म में मोशन पोस्टर में कोमाराम भीम को मुस्लिम किरदार में दिखा दिया गया है। इसी से आदिवासी समाज और कोमाराम भीम के फॉलोअर्स फिल्म के डायरेक्टर और निर्देशक पर सवाल खड़े कर रहे हैं और फिल्म से सीन को हटाने की मांग की जा रही है। फिल्म का अभी तक ट्रेलर्स लॉन्च हुआ है पूर्ण रूप से, ये आप देखे भी होंगे, पर यह बताना बिल्कुल सही नहीं कि उस चीज़ का मतलब क्या निकलता है। यह फिल्म जब आएगी तब ये समझ में आएगा कि इतने बड़े किरदार में जो रोल अदा कर रहे हैं उन्हें टोपी पहनने की क्या आवश्यकता पड़ी। यह फिल्म की फिल्माइजेशन है, इसके पीछे कुछ न कुछ वैल्यू होती है, तो ज़रूर मौली जी की इस घटना के पीछे कुछ वैल्यू होगी जिसके कारण वो ऐसा किए हैं। तो फिल्म आने पर हम देखेंगे, समझ पाएंगे कि यह कंट्रोवर्सी कहाँ तक सही थी और कहाँ तक गलत। अब बात करते हैं कि इस फिल्म के रिलीज डेट की, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन कंट्रोवर्सी के कारण उस समय रिलीज़ नहीं हो पाई और फिर ये 7 जनवरी को डेट दिया गया था रिलीज का। फिर ये कोरोना और कंट्रोवर्सी के कारण रिलीज़ नहीं हो पाई। अभी तक आगे ये फिल्म कब रिलीज होगी इसका कोई डेट फाइनल नहीं हुआ है, तो आपके पास अभी इंतज़ार करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। बेशक ये फिल्म बहुत ही मजबूत और बड़ी बजट की फिल्म है। आशा करता हूँ यह फिल्म देखकर आपको बहुत आनंद आएगा और इस साथ ही साथ ये भी आशा करता हूँ कि आपको ये फिल्म कास्टिंग का ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और शेयर कर से अन्यों तक भी पहुंचाने का कृपा करें।